कि कर्म क्या होता है, संचित क्या होता है और प्रारब्ध क्या होता है, और इससे हमारा भाग्य कैसे तय होता है, हमारे सुख और दुख कैसे तय होते हैं, हमारी अमीरी और गरीबी कैसे तय होती है। सारी चीजें इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड है। खास तौर पर तो हमारे कर्म और हमारे प्रारब्ध के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म की। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली कर्म तो दोस्तों दो ही प्रकार के होंगे। व्यक्ति या तो अच्छे कर्म करेगा या फिर बुरे कर्म करेगा। इसके अतिरिक्त और व्यक्ति क्या कर्म कर सकता है? आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति क्या कर्म करेगा। कोई गौशालाएं चला रहा है, गरीबों को भोजन खिला रहा है, अनाथ बच्चों को स्कूल भेज रहा है, पढ़ा रहा है, जो भी XYZ है, तो वो सारे अच्छे कर्म है। वो बुरे कर्म है, कोई चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, किसी के बारे में बुरा सोच रहा है, तो ये बुरे कर्म है। कर्म तो बेसिकली व्यक्ति दो ही प्रकार के करेगा। कर्म या तो अच्छे होंगे या फिर कर्म बुरे होंगे। अब दोस्तों कर्म किए कैसे जाते हैं? कर्म तीन प्रकार से किए जाते हैं। एक तो मनसा, यानी कि मन से। दूसरा होता है वचना, यानी कि वचन से। और तीसरा होता है शरीरेण, यानी कि शरीर से। शरीर यानी कि यह देह, जिसमें मैं विद्यमान हूं, आप विद्यमान हो, ये हमारी देह। ये तीनों चीजों से हम कर्म करते हैं। मन से कैसा कर्म? किसी के बारे में हमने बुरा सोच लिया, मन से बुरा सोच लिया कि यार अच्छा हो, इसका तो ये काम बिगड़ जाए, बड़ा मजा आएगा, बहुत लोग इस पे हंसेंगे तो मुझे बड़ा सुकून होगा। ये मन से आपने बुरा कर लिया। किसी का वचन से बुरा कर दिया, किसी को आपने अभद्र भाषा बोल दी, या फिर किसी की आपने झूठी गवाही दे दी। वचन से ही तो दिया ना, झूठी गवाही वचन से। और किसी का आपने शरीर से बुरा कर दिया, आपने चोरी कर ली, आपने डाका डाल दिया, XYZ जो भी बुरे कर्म होते हैं आप सब लोगों को पता ही है। तो कर्म तीन प्रकार से किए जाते हैं, मन से, वचन से और शरीर से। तीन प्रकार से जब व्यक्ति कर्म करता है तो इन्हीं तीन कर्मों से मिलकर व्यक्ति का क्या तैयार होता है? व्यक्ति का तैयार होता है संचित। क्या तैयार होता है? संचित। जैसे एक आप ये मान लो कि एक बैंक है, उसमें पैसे रखे हुए हैं, 1000 के नोट, 500 के नोट, आपके अच्छे पैसे भी, आपके बुरे पैसे भी, यानी कि आपके अच्छे कर्म भी और आपके बुरे कर्म भी एक जगह पे स्टोर होते हैं। और उस स्टोर को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? संचित। ये स्टोरेज बना हुआ है और यहाँ पर दो तरह के स्टोर है, एक अच्छा और एक बुरा। आप इस जीवन में जितने भी अच्छे काम करेंगे वो यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएंगे, और आप जितने भी बुरे काम करेंगे वो भी यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप? यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों कर्म क्या होते हैं? संचित होते हैं। और अब जब आपने शरीर त्याग दिया, हो सकता है आपका कोई दूसरा जन्म होगा, तब जो परमेश्वर होता है, जो परमात्मा को मानने वाले वो परमेश्वर मान सकते हैं, और जो परमात्मा को नहीं मानने वाले हैं वो प्रकृति मान सकते हैं। प्रकृति भी बिल्कुल सेम पैरेलल काम करती है। प्रकृति के नियम होते हैं, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपने नियम तो पढ़ा ही